पॉकेट सी लोकनायकपुरम बकरवाला के मेरे RWA के साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों, मैं मनजीत सिंह रहा हूँ 123 से। अभी चुनाव में हिस्सा लिया था मैंने और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये अभी कमलजीत जी जो हैं हमारे पॉकेट के साथी, उनकी कुछ क्वेरी थी, तो उसका जवाब देते हुए मैं ये वीडियो सबको भेज रहा हूँ ताकि जिसको भी ज़रूरत है वो इसका फ़ायदा उठा सकें। सुख दुख तो जीवन में आते हैं। मैं भी 2 साल पहले छत से गिर गया था, तो तब से मुझे मेरी पीठ में बड़ी तकलीफ़ रहती थी और खाने अकड़न सी शरीर में रहती थी। तो जब उससे एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो तो संगत जी ऐसा है कि अंदर शरीर के हिस्सों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसा मेरा विचार है और दुनिया भी यही कहती है। इसलिए ये जो आयुर्वेदिक इलाज है ना जी, ये पुराने ज़माने से चल रहा है और गुरुओं के, सिख गुरुओं के 7वें गुरु हरराय जी ने अस्पताल भी खोला था और बड़े बहुत लोगों का इलाज वो किया करते थे। आज भी ये आयुर्वेदा इलाज जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जड़ से उखाड़ फेंकता है ये जो भी हमारी तकलीफ़ होती है, जो भी हमारा दुख होता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये मैं आप सबको जगह बता रहा हूँ। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, खेड़ा डाबर, दिल्ली 73। तो यहाँ किसी को भी दुख तकलीफ़ हो तो ये यहाँ फ्री इलाज होता है। बहुत अच्छा अस्पताल है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर थे। वो बड़े ही भले का काम कर गए हैं जो ये उन्होंने अस्पताल बनाया। और दिल्ली के बाहर से लोग भी आते हैं और यहाँ ठीक होके जाते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है आपने, क्योंकि समय लेता है थोड़ा ये आयुर्वेदा का जो इलाज है। तो इसलिए आप धैर्य रखें और जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे वैसे दवाई खाएं, और जो चीज़ें वो मना करें कि ये नहीं खाना, वो ना खाओ। जो दूध दही के साथ क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना, जैसे दूध दही के साथ मछली, ये सब बहुत रोग के कारण होते हैं, जो कि ऐसा हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो अस्पताल है वो आप देख लो, और किसी को भी ज़रूरत हो तो यहाँ आके अपना इलाज करा सकता है। मैं अंदर तक आपको ये दिखा देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। बाकी जैसे आप लोग ठीक समझें। थोड़ा दूर ज़रूर पड़ता है, बकरवाला से हमें बकरवाला मोड़ से ढांसा बॉर्डर तक, ढांसा स्टैंड तक आना पड़ेगा, और ढांसा स्टैंड से 826 नंबर बस, और एक और आती है 9915 मिनी बस जो आजकल चली हैं। ये 2 बसें सीधी वहाँ से ढांसा स्टैंड से चलती हैं और आती हैं। उसके ऊपर लिखा होता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक हॉस्पिटल। तो ये है जी हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ आप आएंगे, आते ही लेफ़्ट साइड पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है। ये देखिए लाइन लगी है। यहाँ आप आइए, अपना आधार कार्ड साथ लाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए 10 रुपये दे के। और ये आप देख रहे हैं कि लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो ये आप रजिस्ट्रेशन करवा के फिर उसके बाद डॉक्टर्स लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह देखते हैं और ध्यान से आपको देखते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं। ये देखिए, फिर जहाँ भी जिस कमरे में आपको भेजा जाएगा वहाँ ये भाई साहब बैठे हैं, ये आपको नंबर देते हैं। उस नंबर का आप वेट करिए और आपको फिर डॉक्टर से मिलना होता है। ज़्यादा टाइम
नहीं लगता है, लेकिन अगर टाइम लगे भी तो ठीक है, सबके लिए है। और सर जो भी दिल्ली वाले आते हैं, दिल्ली से बाहर वाले आते हैं, तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। और ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ पर्ची बनाते समय 10 रुपये आपसे लेंगे और डॉक्टर दवाई लिख देगा। तो उसके बाद ये देखिए, महिलाओं के लिए अलग काउंटर है, महिलाओं को यहाँ दवाई दी जाती है, और पुरुषों के लिए अलग काउंटर है, उनको पुरुष वाले काउंटर में दवाई दी जाती है। और इस पुरुष वाले काउंटर के साथ ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अलग प्रावधान है, वो अलग से उनको बिना लाइन के दवाई दे दी जाती है। तो ये आपको हमने बता दिया है जी, आपकी जानकारी के लिए। और जड़ी बूटियों का इलाज है आयुर्वेदा, जिसको खा के कम से कम शरीर के बाकी अंग, जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ खा के अंदर वो हमारे बाकी अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा आयुर्वेदा में नहीं है। ये कुदरत है, कुदरत ने अगर शरीर बनाया है, इंसान बनाया है, तो उसके सुख दुख का इंतज़ाम भी जड़ी बूटियों द्वारा किया है। तो ये आप अगर ठीक समझें तो आयुर्वेदा का इलाज आप शुरू करें और अपना शरीर तंदुरुस्त रखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।